Today we will learn the passage with omitted words. पैसेज विद omitted word का मतलब क्या है? जैसे हमने पहले किया था कि पैसेज दिया होगा, उसमें हर एक लाइन में एक एरर होता था, एक वर्ड गलत यूज़ किया हुआ होता था, हमने उसको करेक्ट करना होता था। लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पैसेज दिया होगा, उस पैसेज की लाइन में एक वर्ड ओमिट होगा। वो वर्ड कोई प्रेपोजिशन हो सकती है, आर्टिकल हो सकता है, या कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, वो वर्ड ओमिट मिलेगा, हमने उस ओमिट वर्ड को फिलअप करना है इस पैसेज में। करना कैसे है? जैसे कि ये एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में एक फर्स्ट लाइन में जो वर्ड ओमिटेड है उसको ओमिट वर्ड को आगे लिखकर दिखा रखा है। तो आपने क्या करना है, ओमिटेड वर्ड मिलेगा, उस मिसिंग वर्ड को लिखना है उस वर्ड से पहले और उसके बाद में आने वाले वर्ड के साथ में। और जो मिसिंग वर्ड आपने ढूंढा है और जो लिख रहे हो उसको अंडरलाइन जरूर करना है। देखिए जैसे कि 2 टीनेजर्स ब्रोक इनटू ग्रोसरी शॉप दे। अब ये इस लाइन में देखो, 2 टीनेजर्स ब्रोक इनटू अ ग्रोसरी शॉप, ये ए नहीं लगा हुआ था। तो करना कैसे है, इनटू लिखा हमने और ग्रोसरी उसके बीच में ए गायब था ना, तो ए लिख दिया और ए को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब ये इसके ABCDEF पार्ट है, इनमें हर एक लाइन में एक वर्ड ओमिटेड है, हमने उसको ढूंढना है और फिर इसी तरीके से लिखना है जैसे ये ऊपर लिख के दिखा रखा है। तो क्या है, 2 टीनेजर्स ब्रोक इनटू अ ग्रोसरी शॉप, दे लोकेटेड what they thought the cash box. They located, I think here it should be they looted होना चाहिए, looted means लूट ना, located की बजाय they looted होना चाहिए। they looted, उन्होंने लूटा भाई, what they thought was the cash box, उन्होंने जिसको कैश बॉक्स समझा तो वो जाएगा। what they thought was the cash box, तो थॉट और दा के बीच में वोज कर देंगे हम, तो थॉट लिखेंगे फिर वोज लिखेंगे और दा और वोज को अंडरलाइन कर देंगे। व्हाट दे थॉट वाज द कैश बॉक्स, दे ड्रैग्ड इट फ्रॉम द वॉल, रैन ऑफ विद इट। अब इसमें क्या आएगा, दे ड्रैग्ड, इसमें क्या वर्ड मिसिंग है, अनुमान लगा के देखेंगे हम कि कौन सा वर्ड मिसिंग है, कोई प्रेपोजिशन मिसिंग है, कोई आर्टिकल मिसिंग है, कि क्या मिसिंग है। तो देखिए, दे ड्रैग्ड इट फ्रॉम द वॉल, रैन ऑफ विद इट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंजक्शन आनी चाहिए ना। दे ड्रैग्ड इट फ्रॉम वॉल, उन्होंने इसको ड्रैग किया, घसीटा वॉल से, एंड रैन ऑफ विद इट, और भाग गए भाई इसको लेकर। सडनली बॉक्स स्टार्टेड रिंगिंग लाउडली। अब देखो यहाँ पे बॉक्स का जिक्र आया हुआ है ना, फ्रॉम द वॉल, कहाँ पे आया, बॉक्स आया होगा ना, थॉट दैट वाज द कैश बॉक्स। तो अब बॉक्स का जब दोबारा जिक्र आता है ना, तो वहां पर क्या आएगा, दा लगेगा। जैसे ग्रोसरी शॉप है, इन ए ग्रोसरी शॉप था ना, अब यदि ग्रोसरी शॉप का जिक्र दोबारा पैसेज में आता है तो वो द ग्रोसरी शॉप हो जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सडनली द बॉक्स स्टार्टेड रिंगिंग लाउडली। ठीक है, यहाँ पर नॉइज का जिक्र आ गया, रिंगिंग करना शुरू कर दिया बॉक्स ने। दे स्टार्टेड हिटिंग इट हैवी आयरन बार, आयरन बार से हिट करना स्टार्ट किया ना, तो से के लिए कोई वर्ड नहीं लगाया, या आयरन बार के साथ हिट किया इन्होंने। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, दे स्टार्टेड हिटिंग इट विद अ हैवी आयरन बार, फेलिंग इन देयर अटेम्प्ट टू स्टॉप द नॉइज, क्योंकि पर्टिकुलर इसका जो आयरन बार से या जो शोर आ रहा था उस शोर की बात हो रही है। तो स्टॉप द नॉइज, दे हैड टू थ्रो द बॉक्स अवे, दे स्टोलन ए बर्गलर अलार्म, उन्होंने एक बर्गलर अलार्म स्टोलन। अब देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है फाइनाइट प्लेस पे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ तो हैज या हैड आएगा, तो दे हैड स्टोलन बर्गलर अलार्म, बर्गलर अलार्म उन्होंने चोरी किया था भाई। ठीक है, देयर इज नो डाउट दैट फिश एज फूड वेरी गुड फॉर अस, दैट फिश इज वेरी गुड फॉर अस, नॉट ओनली इट कंटेन प्रोटीन्स। अब देखो इसमें इट के साथ में वैसे तो कंटेन्स आना चाहिए या तो, लेकिन इसमें एरर नहीं है, मिसिंग वर्ड है, हमने मिसिंग वर्ड ढूंढना है, तो कंटेन नहीं आ सकता है, कंटेन्स आना चाहिए था, सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, नॉट ओनली इट डज कंटेन। अब आप कहेंगे से डज तो नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, यहां पर डज क्यों लगा दिया, डज
एम्फेसिस के लिए लगा देते हैं, हम जोर देने के लिए कोई बात करते हैं ना तो डज लगा देते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं ना भाई विजिट आवर स्कूल या विजिट माई प्लेस, सो डू विजिट बोल देते हैं कई बार, डू विजिट, ठीक है। डू विजिट क्यों बोलते, तो वो एम्फेसिस के लिए बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली इट डज कंटेन प्रोटीन, इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड आयरन, बट इट ऑल्सो लो इन फैट। क्या करेंगे, बट इट इज ऑल्सो लो इन फैट, इट इज लो इन फैट ना, एंड कैलोरीज। इन वाइट फिश फैट कंटेंट कैन बी एज लो एज 1 or 2%। इन वाइट फिश फैट कंटेंट्स, तो इसमें क्या आना चाहिए भाई, इन वाइट फिश फैट कंटेंट्स कैन बी एज लो एज 1 or 2%। तो यहां पर क्या आएगा, द फैट कंटेंट आना चाहिए। इन वाइट फिश द फैट कंटेंट कैन बी एज लो, द फैट कंटेंट, क्योंकि फैट का जिक्र पहले आ चुका है ना, ये आ चुका फैट, यहां पर रिपीट हो रहा है तो द फैट हो जाएगा। तो कोई कॉमन नाउन वगैरह जब दोबारा रिपीट होती है ना पैसेज में तो उसके साथ द लग जाता है। द फैट कंटेंट कैन बी एज लो एज 1 or 2% एंड एवरेज सर्विंग प्रोवाइड्स एट लीस्ट 1/3 ऑफ द डेली रिकमेंडेड अमाउंट। एंड एन एवरेज सर्विंग, यहां पर एन लगेगा एवरेज के साथ, एन एवरेज सर्विंग प्रोवाइड्स एट लीस्ट 1/3 ऑफ डेली रिकमेंडेड अमाउंट नाइसिन, अमाउंट ऑफ नाइसिन ना, जैसे हम यही तो बोलेंगे ना, अमाउंट ऑफ नाइसिन, अमाउंट ऑफ दिस थिंग, अमाउंट ऑफ दैट थिंग। सो रिकमेंड्स अमाउंट ऑफ नाइसिन विच इज वाइटल हेल्दी स्किन, विच इज, भाई ये नाइसिन हेल्दी स्किन थोड़ी है, वाइटल हेल्दी स्किन थोड़ी है, वाइटल है, महत्वपूर्ण है फॉर हेल्दी स्किन के लिए, तो 4 लगेगा। इट इज फिश दैट कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड विच थॉट टू लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, विच इज थॉट टू, या सॉरी विच आर थॉट टू, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ना, सो विच आर थॉट टू लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। सेलफिश आर ऑल्सो लो इन फैट, ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लो इन फैट ए गुड सोर्स, तो कोई कंजक्शन आनी चाहिए, आर लो इन फैट एंड ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड आयरन। नाउ मूव टू नेक्स्ट पैसेज। एवरी ईयर 1000 ऑफ पीपल द स्मॉल टाउन, भाई हर कोई स्मॉल टाउन को बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, विजिट आएगा ना, विजिट करते हैं, 1000 पीपल ये विजिट कर रखा है। टाउन ऑफ स्टार्टफोर्ड ऑन A1 इन इंग्लिश मिडलैंड, इसमें है ना ये लाइन ब्लैंक दे रखी है, ये लाइन ब्लैंक दे रखी है, यानी कि ये डॉट नहीं कर रखा, तो इसमें कोई ओमिटेड वर्ड नहीं है इस लाइन में। तो नेक्स्ट करेंगे, टूरिस्ट बीन गोइंग, ये बीन गोइंग क्या हुआ भाई, टूरिस्ट हैव बीन गोइंग देयर इन लार्ज नंबर फॉर मैनी सेंचुरीज, कुछ नहीं आएगा इसमें, सामने लाइन खींच रखी है, फॉर मैनी सेंचुरीज बिकॉज वॉन्ट टू सी बर्थ प्लेस, भाई टूरिस्ट गो देयर बिकॉज दे वॉन्ट टू सी बर्थ प्लेस ना, आई गो देयर बिकॉज आई वॉन्ट टू, ही गो देयर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू, ठीक है। सो टूरिस्ट गो देयर बिकॉज दे वॉन्ट टू सी द बर्थ प्लेस ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले राइट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव ए वेरी इंफॉर्मेशन, ये वेरी इंफॉर्मेशन तो कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, कोई सेंस नहीं निकलती है। वी हैव वेरी इंफॉर्मेशन, या तो हम ये बोलेंगे ना वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, वी हैव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, भाई वी हैव वेरी इंफॉर्मेशन, बहुत इंफॉर्मेशन क्या हुआ, बहुत कम या बहुत ज्यादा बोलेंगे ना। सो वी हैव ए वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, वी नो ही वॉज बोर्न इन 1564, ही वॉज एल्डेस्ट, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना उससे पहले दा लगता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई, दा लगेगा, ठीक है। एल्डर एल्डेस्ट, तो ये एल्डेस्ट क्या हो गया, एल्डेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई तो दा लगेगा। मच मोर मोस्ट, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई तो दा लगेगा, तो यहां पर दा लग जाएगा। द एल्डेस्ट सन ऑफ ट्रेडमैन, हिज मदर वॉज ए फार्मर्स डॉटर, हिज मदर वॉज ए फार्मर्स डॉटर, इसमें कोई एरर नहीं है। ही मैरिड ए वुमेन
मच ओल्डर देन ही, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट वो नहीं है। अब आगे देखो ये, एंड वॉज द ओल्डर देन ही वॉज